हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों में से किसके लिए डेल्टा एच जो अभिक्रिया है अभिकारक से उत्पाद के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन के बराबर होगी। और यहाँ पर आपके पास में चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि किसी भी अभिक्रिया की एंथैल्पी को हम फॉर्मेशन एंथैल्पी या निर्माण की उष्मा कब बोलते हैं या संवहन उष्मा कब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सबसे पहले देखते हैं निर्माण की उष्मा। निर्माण की उष्मा जिसको हम डेल्टा एच फॉर्मेशन से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आता है जो तत्व मानक अवस्था में उपस्थित होते हैं, अवस्था में उपस्थित होते हैं उनसे एक मोल उत्पाद प्राप्त करने में जितनी उष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, निर्माण की उष्मा कहते हैं। उसे निर्माण की उष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें आ गई है आपके पास में। एक आ गई है आपके पास में कि मानक अवस्था में तत्व है वो मानक अवस्था में उपस्थित होना चाहिए और एक मोल उत्पाद का क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें चलें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले क्वेश्चन के अंदर CO गैस है, 2 मोल CO गैस, तो ये मानक अवस्था में उपस्थित नहीं है, इसलिए इसमें डेल्टा H जो अभिक्रिया है वो आपके पास में डेल्टा H फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें एक मोल बन रहा है N2 और O3 मानक अवस्था में नहीं है, इसलिए ये भी आपके पास में डेल्टा H जो इसकी अभिक्रिया होगी वो आपके पास में नॉट इक्वल टू होगी डेल्टा H फॉर्मेशन के। ठीक है, अब सी ऑप्शन में देखा जाए तो CH4 है वो मानक अवस्था नहीं है, तो यहाँ पर भी आपके पास में डेल्टा H अभिक्रिया होगी वो किसके बराबर नहीं होगी, डेल्टा H निर्माण की उष्मा के बराबर नहीं होगी। अब यहाँ पर Xc मानक अवस्था में है ना, और फ्लोरीन की मानक अवस्था भी F2 होती है और इसका एक मोल का निर्माण भी हो रहा है, इसलिए आपके पास में डेल्टा H इस अभिक्रिया की जो उष्मा होगी उसको हम डेल्टा H फॉर्मेशन एंथैल्पी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।